Good morning, everyone. This is Shashi, Assistant Professor, Tagore PG College of Education, Dhaliara. So, students, today we are going to study the topic Robert Glazer's Basic Teaching Model. This is Robert Glazer's Basic Teaching Model. So, as name signifies, this model was developed by Robert Glazer. ये मॉडल जो था ये डेवलप किया था रॉबर्ट ग्लेजर जी ने इन 1962। और जो रॉबर्ट ग्लेजर थे ये थे हमारे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। और जहां तक बात आती है हमारे बेसिक टीचिंग मॉडल की, इसको बेसिक टीचिंग मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो मॉडल है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी लेवल ऑफ एजुकेशन, दैट मे बी प्राइमरी, हायर और secondary. And secondly, that can be implemented for every subject. एंड तीसरा पॉइंट इसमें बेसिक मॉडल इसलिए है क्योंकि ये किसी भी टाइम ड्यूरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। वो हो सकता है 40 मिनट और 1 आवर एंड सो ऑन। ओके, सो दैट वाज गिवन बाय रॉबर्ट ग्लेजर और ये दिया गया था, डेवलप किया गया था 1962 में। और जो रॉबर्ट ग्लेजर थे वो थे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। बात अब ये आती है कि इसको बेसिक टीचिंग मॉडल क्यों कहा जाता है। पहला रीजन ये है कि ये हर लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। वो प्राइमरी भी हो सकता है, आपका सेकेंडरी भी हो सकता है, हायर भी हो सकता है, और हर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है और हर टाइम ड्यूरेशन के लिए इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो आगे चलते हैं। इसमें 4 स्टेप्स आते हैं जो रॉबर्ट ग्लेजर जी ने दिया है। सबसे पहले आता है आपका, सॉरी ऑफ हो गया। Yes. तो बेसिक टीचिंग मॉडल में हम कह सकते हैं कि देयर आर 4 कंपोनेंट्स और पार्ट्स। और ये जो पार्ट्स हैं दे आर इंटरकनेक्टेड एंड देयर आर फीडबैक। और ये जो लाइंस हैं जो कनेक्ट कर रही हैं इन 4 कंपोनेंट्स को, दीज आर फीडबैक लूप। और हमारा जो फर्स्ट स्टेप है या जिसको हम बॉक्स ए बोल सकते हैं, उसमें आता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। और जो बॉक्स बी है दैट इज एंटरिंग बिहेवियर। जो बॉक्स सी है दैट इज इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। बॉक्स डी जो है दैट इज परफॉर्मेंस असेसमेंट। ओके, तो जहां तक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की बात है, जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जर्नल हो सकते हैं एंड स्पेसिफिक हो सकते हैं। ओके, और जो एंटरिंग बिहेवियर है वो देखा जाएगा इसमें स्टूडेंट का, जिसमें हम पीके टेस्टिंग करेंगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। और जो इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर है उसमें हमारा पूरा टीचिंग प्रोसेस चलता है। उसमें हम देखते हैं कि कौन सा मेथड, कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो टीचर यूज करने वाले हैं। और जो लास्ट हमारा है परफॉर्मेंस असेसमेंट, उसमें डिफरेंट टेस्ट टेक्निक्स को यूज करते हुए टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। देखिए, अगर हम एक एग्जांपल से लें तो सपोज करो मैंने 10th क्लास में एक टॉपिक लेना है टेंसेस का।
ठीक है, मैंने 10th क्लास के स्टूडेंट्स को करवाने हैं टेंसेस। तो उसमें क्लास में जाने से पहले मैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करूंगी, वो जनरल भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। और उसमें ये देखा जाएगा कि पूरा प्रोसेस जब खत्म हो जाएगा हमारा टीचिंग का, तो बच्चे जो है सच एंड सच क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। वो ऑब्जेक्टिव जो है फ्रेम किए जाएंगे टीचर के द्वारा। उसके बाद जो एंटरिंग बिहेवियर है, उसमें ये देखा जाता है कि बच्चे को टेंसेस के पीछे की कितनी नॉलेज है, मतलब बच्चे को ग्रामर का टेंसेस से पहले कौन से कंसेप्ट जो है क्लियर हैं, सो दैट कि बच्चे को टेंसेस आसानी से समझ आ सके। उसके बाद हमारा चलेगा इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। उसमें डिफरेंट मेथड, डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए हम बच्चे को टेंसेस करवाएंगे। और लास्ट में बारी आती है परफॉर्मेंस असेसमेंट की। इसमें हमने डिफरेंट टेस्ट टेक्निक्स को यूज करते हुए ये देखना है कि क्या बच्चे को टेंसेस समझ आ चुके हैं। तो ये होता है हमारा बेसिक टीचिंग मॉडल, जिसमें 4 कंपोनेंट्स रहते हैं: इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, एंटरिंग बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट। अब देखिए, फीडबैक लूप्स की जहां तक हम बात करें, तो परफॉर्मेंस असेसमेंट में डिफरेंट टेस्ट टेक्निक्स को यूज करते हुए डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट करने के बाद अगर हमें लगता है कि कहीं प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, तो वही से प्रोसेस जो है वो फिर से चल सकता है। दैट्स ऑल।